दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर जो ये सारणी दी गई है और हमें क्या करना है, इन आंकड़ों का समांतर माध्य कल्पित विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये वर्ग अंतराल दिया और ये बारंबारता दी है, जिसको मैंने लिखा दैनिक मजदूर, जिनकी दैनिक मजदूरी कितनी है वो रुपयों में दे रखी है 100 से 120, और जो श्रमिकों की संख्या यानी कि 100 से 120 के बीच के जो जितने भी श्रमिक हैं 10 ऐसे श्रमिक हैं जो 100 से 120 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमें सारणी ये दी गई है हम क्या करेंगे, इसका कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो है x निकालना होगा, जिसको हम बोलते हैं मध्य मान। ठीक है, तो अब x हम निकालते कैसे हैं, जैसे कि हमें ये वर्ग अंतराल दिया 100 से 120 और 120 से 140, इसी तरह से 140 से 160 ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, मध्यमान निकालने के लिए मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का क्या होगा। जैसे कि 100 और 120, तो मैं क्या करूँगा, 100 को और 120 को दोनों को जोड़ूंगा। ठीक है, यानी कि 100 और 120 को मैं दोनों को जोड़ूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि ये लिखा 100 और ये 120, मैंने दोनों को जोड़ लिया तो ये कितना हो गया, 0, 2 और 2, यानी कि 220 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 220 को 2 से भाग करता हूँ, तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, कितना आ गया ये 110। तो 120 और 100 के यानी कि 100 से 120 के मध्यमान कितना हो गया, 110 हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। इसका x निकालने का तरीका ये होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से वर्ग अंतराल दे रखा 120 से 140। अब मैं क्या करता हूँ, 120 और 140 दोनों को जोड़ता हूँ, तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 120 और 140 को मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, 120 और 140, तो ये 0, 4, 2, 6 और 2, ये कितना हो गया, 260 हो गया है। ये देख सकते हैं 120 और 140 दोनों को मैंने जोड़ा तो ये हो गया 260। अब मैं करता हूँ इन 260 में 2 से भाग करता हूँ, तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 130 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं 140 और 160 को जोड़ूंगा, फिर 2 से भाग करूँगा तो ये आएगा 150। ठीक है, इसी तरह से आप जो मध्यमान निकाल लेंगे 160 से 180 के जो मध्यमान होगा कितना होगा, वो होगा 170। ठीक है, यहाँ पर आप जो पहले जैसे कि पहले आपने निकाला इसी तरह से सभी का मध्यमान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर लिखा 180 और 200, अब 180 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 380, और 380 को जो 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 190। ठीक है, अब 200 और प्लस 220 इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 420, और 420 में हम 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 210। ठीक है, अब यहाँ पर 220 और प्लस 240 ये हो गया 460, और 460 में आप 2 से भाग लाएंगे तो ये आएगा 230। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो x मिल गया है, अब x के साथ साथ हमें एक की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हम d की जरूरत पड़ेगी। तो हम d कैसे निकालेंगे, यहाँ जिसको हम बोलते हैं विचलन, यहाँ पर लिख लेते हैं हम विचलन, यहाँ पर लिख लिया हमने विचलन, जो d बराबर होता है x माइनस ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a नई चीज़ आ गई। अब ये a होता क्या है, जो हमने मध्यमान निकाला है। ठीक है, जो हमने मध्यमान जिसको बोलते हैं x, इस x में से हम किसी एक को चुनेंगे, जैसे कि यहाँ पर 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230 इन संख्याओं में से, यानी कि जो संख्या दी है मध्यमान, इनमें से आप अपनी इच्छा से किसी एक संख्या को ले लेंगे, या अपनी इच्छा से अपनी आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो क्या किया 170 को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने 170 को ले लिया, अपनी इच्छा से आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 170 को ले लिया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ माना कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं a बराबर क्या माना हमने 170, ये मैंने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है x माइनस a हमने क्या माना था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a बराबर 170, a हमने 170 माना था। अब जब हमें x माइनस a लिखा है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस x में से 170 को बारी बारी से घटाएंगे। जैसे कि 170
और ये 170 ए हो गया, और ये एक्स कितना हमारा 110, यानी कि 110 माइनस 170 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 60। ठीक है, इसी तरह से 130 माइनस 170, तो ये कितना आएगा माइनस का 40। उसी तरह से 150 में से घटाएंगे, यानी कि 150 माइनस 170। क्यों घटा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x माइनस ए का मान हमने क्या माना था 170 माना था, और x क्या है हमारा 110 130 150 170, ये क्या सब x है। तो 150 में से 170 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 20। ठीक है, उसी तरह से 170 में से 170 को घटाएंगे तो ये आएगा 0, और 190 में से 170 को घटाएंगे तो ये आएगा 20 प्लस का। ठीक है, और उसी तरह से 210 में से हम 170 को घटाएंगे तो ये आएगा 40 प्लस का। ठीक है, और उसी तरह से हम 230 में से 170 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 60। ठीक है, अब आगे यहाँ पर 60। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एफ एक्स। अब होता क्या, देखिए हमारे पास एफ भी है गया, सॉरी एफ डी, एफ है गया और डी भी है गया, दोनों है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ गुणा डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एफ की डी वाले से गुणा करेंगे। 10 की गुणा हम किस में करेंगे माइनस 60 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है एफ गुणा डी। ये आप ध्यान से समझिए, पहले हमने एक्स निकाला है, फिर हमने एक्स डी निकाला है जो डी बराबर था एक्स माइनस ए, फिर निकालेंगे हम एफ डी। एफ क्या है हमारा जो श्रमिकों की संख्या है जिसको हम बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, और डी क्या है हमारा विचलन। अब क्या करते हैं इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखा है 10, एफ क्या हमारा 10 और गुणा माइनस का 60, ये कितना हो जाएगा माइनस के 600। ठीक है, अब उसी तरह से हम फिर इसको करेंगे 15 की गुणा करेंगे 40 में, 15 गुणा ये माइनस का 40 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा माइनस 600 ये भी। ठीक है, अब उसी तरह से हम 20 की गुणा माइनस 20 से करेंगे, ये माइनस 20 है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 400। ठीक है, अब उसी तरह से 22 की गुणा 0 हम करेंगे, 22 गुणा 0 बराबर 0। किसी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 18 लिखा है तो 18 की गुणा हम फिर प्लस 20 से करेंगे जो प्लस का 20 है, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब यहाँ पर 12 की गुणा हम 40 से करेंगे तो 12 गुणा 40 बराबर 480। ठीक है, उसी तरह से हम 13 की गुणा 60 में करेंगे तो 13 गुणा 60 बराबर 780। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहाँ से एफ और डी भी निकाल लिया। अब यहाँ पर जो कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स बराबर, या आप माध्य लिख सकते हैं, जो माध्य को बोलते हैं एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए यहाँ पर ए भी मिल चुका है हमें, और सिग्मा एफ एक्स और चाहिए जिसको हम बोलते हैं सिग्मा डी, ये डी होता है। ठीक है, सिग्मा एफ डी बटे एफ, और एफ डी हमारे पास कहाँ ये रहा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर, अब इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि सिग्मा एफ डी लिखा हुआ सूत्र में, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ डी, तो अभी सिग्मा एफ डी बराबर देखिए माइनस के 600 माइनस 600 और माइनस 400, तो तीनों एक जगह जुड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस के तीनों, तो 6 दूनी 12 12 और 4 हो गया 16, तो ये हो गया माइनस का 16। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने दें माइनस के 16। ठीक है, अब ये 360 और 480 और 780 ये प्लस के, तो हम क्या करते हैं इनको एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो 360 480 और 780 इनको भी साथ जोड़ लेते हैं। 0 8 8 16 16 और 6 हो गया 22 का 2 हासिल का 2। ठीक है, और ये हो गया 4 3 7 7 और 7 हो गया 14 14 और 2 हो गया 16। ठीक है, देखिए ये माइनस का 16 और ये प्लस का 1620, तो यहाँ पर देखिए अब ये माइनस का 16 और ये 1620। ठीक है, तो अब ये 1620 में से 16 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा, तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया 20 आ गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की, तो सिग्मा एफ कौन सा था जो हमें बारंबारता दी गई है, ये वाली,
ये वाली, इसको हम जोड़ेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ बराबर होता है, इसको जोड़िए 5 और 2 7 और 8 7 15, 15 और 2 17 और 3 हो गया 20, 20 की 0 हासिल का 2, 1 2 2 और 2 4, 4 और 2 6 7 8 9 और 9 और 2 हासिल का 2 कितना हो गया 11। तो सिग्मा एफ कितना हो गया 11 और सिग्मा एफ डी कितना हो गया 20। अब हम क्या करते हैं, इसकी सभी के वैल्यू को इसमें सूत्र में रख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने ए क्या माना था 170, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 170 और इसमें प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब सिग्मा एफ डी कितना हमारा 20, तो सिग्मा एफ डी की जगह पर बैठा दिया हमने 20 और बटे, और नीचे क्या है हमारा सिग्मा एफ कितना 110। अब क्या करते हैं हम इसको हल करते हैं, तो 170 को जो कि तो रखिए आप प्लस, इसको आप छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, बचा क्या 2/11, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस 170 प्लस इस 2 में भाग लगा लेते हैं 11 से, नहीं जाने की 0, 20 हो गया और 11 एकम 11, बचा कितना 9, फिर 0 बढ़ा ली, 11 अट्ठे 88, ठीक है, फिर 2 लग गया, 2 बचा, फिर इतनी बार जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, और 6 बच जाएगा। तो ये 1.8 इस तरह जाता रहेगा। तो हम जो 2 अंक तो दशमलव ले लेंगे, तो 0.18 ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 170.0 बढ़ा ली और 0.180, तो ये हो गया 8 1 और ये 071, तो 170.18 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स बार कितना आ गया, एक्स बार आ गया इससे 170.18, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट माध्य 170.18 है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से हम जो कल्पित माध्य विधि से दिए गए आंकड़ों का सामांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।